देशवासियों को यही एक मेरा संदेश है कि अगर हमें अपने देश को विकसित भारत बनाना है, तो हमारे अपने छोटे से बच्चों को लेकर बड़े तक को अपनी आँखों को बहुत अवेयर करना पड़ेगा, आँखों के बारे में जान के। अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर जैसे ट्रक ड्राइवर हैं, ये सब है, इनको भी अवेयर होना पड़ेगा, ताकि हम अपने देश को विकसित भारत बना सकें। दिल्ली में साई सेवा संस्थान ट्रस्ट ने टारगेट आईसाइट अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आंखों की बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस अभियान के तहत 3000 से अधिक बच्चों की आंखों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। शिविरों में बस और ट्रक ड्राइवरों, कारपेंटरों और मजदूरों की आंखों की जांच मुफ्त होगी। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में भी बच्चों को आंखों की देखभाल के बारे में जागरूक किया जाएगा। साई सेवा के ट्रस्टी निखिल सिंह ने बताया कि इस अभियान में 100 से अधिक शिविर लगाए जाएंगे और मुख्य नेत्र विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आंखों की जांच करवाकर अपनी आंखों की सेहत का ध्यान रखेंगे। इस अभियान के माध्यम से लोगों की आंखों की बीमारियों के प्रति जागरूक करने और उन्हें उचित उपचार प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत सारे स्कूल्स है जहाँ पर बेंच या कारपेट की दिक्कत है, तो हमारे ट्रस्ट की मदद हुई, वहाँ पर हमने उन्हें बेंच और कारपेट ये सब प्रोवाइड कराया। देन उसके बाद हमने एजुकेशन सेक्टर के बाद हमने हेल्थ सेक्टर में काम किया। हेल्थ सेक्टर में हमने बहुत बच्चों का जैसे थैलीसीमिया, उड़ीसा में हमने काम किया, थैलीसीमिया में इलाज कराया, ब्लड कैंसर है थैलीसीमिया, तो हमने उनको जिसका हमारे पास एप्लीकेंट आए जो, तो उनका हमने पूरा वेरीफाई करवाया। देन उसके बाद उनका दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज करवाया। उसके बाद हमने आपके यूपी में बहुत लोगों को, जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, उनको हमने खाद्य सामग्री बहुत सारी प्रोवाइड कराई। प्लस उड़ीसा में और डिफरेंट सेक्टर्स में हमने बहुत काम किया। टारगेट आईसाइट की बात करें, क्या एग्जैक्टली आपका ये है? जैसे कि आप देख सकते हैं, टारगेट आईसाइट हमारा कैंपेन है। तो इस हमारे कैंपेन में ये है कि हम 3000 प्लस बच्चों का हम मुफ्त में टेस्ट कराना चाहते हैं, मुफ्त में आप इलाज कराना चाहते हैं, जो बच्चे बीपीएल परिवार के हैं या स्कूलों में जाना चाहते हैं, ताकि उन बच्चों की हेल्प हो सके। अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहते हैं, दफ्तरों में जाना चाहते हैं, और ये हमारा मेन मकसद है। इसके थ्रू हम गिग वर्कर्स जैसे होते हैं, जैसे ड्राइवर्स हो गए या लो वेज वर्कर्स होते हैं, उनके पास जाएंगे। ड्राइवर्स हो गए आपके, कारपेंटर्स हो गए आपके, अलग अलग ई रिक्शा वो जो भी चलाते हैं, उन लोग के पास जाएंगे। उनको एक 100+ शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर के थ्रू हम उनके बेसिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलेगा हमारा, और हमारे पास आंखों की जांच की, आंखों की जांच का अवेयरनेस प्रोग्राम होगा। इसमें 50+ हमारे पास वॉलंटियर हैं जो उनके पास जाएंगे, उनको हर एक सुविधा प्रोवाइड करी जाएगी। हमारी डिफरेंट हॉस्पिटल से नेत्र विशेषज्ञों से बात चल रही है इसके लिए, तो उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिया है कि हम आपके पास आपके पूरा सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए हमारा बेसिक मकसद यही है कि हम लोगों तक पहुंचे। जैसे हमने इससे पहले मोतियाबिंद के लिए काम किया है, बहुत लोगों की सर्जरी कराई है, तो इससे हमें ये रियलाइज हुआ कि 80% आंखों का अंधापन या ब्लाइंडनेस का कारण मोतियाबिंद है। तो हम ये चाहते हैं कि आगे के लोग जितने भी 75-60+ लोग हैं, उनका इलाज हो सके, हमारे ट्रस्ट के थ्रू भी हो सके। प्लस जिसके पास आपका आयुष्मान कार्ड है या कुछ है, गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है, तो उसमें हमारे वॉलंटियर उनकी सपोर्ट कर सके, उनकी हेल्प कर सके, ताकि वो वहाँ पर जाके अपना इलाज में वो मदद। हमारा काम ये है कि हम लोगों को एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और डिफरेंट सेक्टर्स में लोगों को काम करा जाए। सर, जो आपने एक टारगेट रखा, इसमें बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या किस तरह के लोगों को आप चुन रहे हैं, जिनका 3000 जो आंखों की जो भी बीमारी है, जैसे मोतियाबिंद, बहुत सारी ऐसी बीमारी है, और जो छोटे बच्चे आजकल मोबाइल में लगे रहते हैं। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि जो बिल्कुल छोटा बेबी होता है, आजकल घर वाले भी उसको मोबाइल दे देते हैं कि खाना खा लीजिए। तो बेसिकली हमारा मकसद ये बच्चों पे है, बट ये सब पे जाएगा, ये मतलब बड़ों पे भी जाएगा। मोतियाबिंद 45+ लोगों को मोतियाबिंद होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बच्चों का एक मकसद है, जैसे आपने बताया कि छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंसेंसिटिव होती हैं उनकी आँखें, तो हमारा मेन मकसद यही है कि उनको अवेयर हो, उनके पेरेंट्स अवेयर हों, उनके अभिभावक अवेयर हों कि इतने छोटे बच्चों को आप ऐसे मोबाइल देना बहुत ही रिस्की है। क्यों आप हम चाहेंगे कि हमारे छोटे बच्चे बड़े-बड़े चश्मे लगा के घूमें, वो बहुत देखने में बहुत दुख होगा वो सब चीज़ें। साई सेवा संस्थान जो ट्रस्ट है, ये किनकी मतलब मदद दे रहा है? ये अभी इस टाइम हमारे खुद के इसमें फंड लग रहा है, हमारे रिलेटिव्स के और हमारे फैमिली मेम्बर्स के फंड लग रहा है। अभी हमारा किसी को ना किसी कॉर्पोरेट का कोई फंड है, ना किसी और का फंड है, सिर्फ अपना फंड यूज़ हो रहा है।
ना गवर्नमेंट का। क्या कोई टारगेट रखा किसी राज्य का या किसी हॉस्पिटल से ऐसी बात हो पाई कि उनके द्वारा जो आंखों की बीमारी हाँ, हमारी बहुत हॉस्पिटल से बात हो रखी है, बहुत बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स है सबका। टारगेट हमारा अभी बेसिकली दिल्ली है, दिल्ली आपका एनसीआर, यूपी और आसपास के इलाके हैं। जैसे जैसे हमारे ग्रोथ बढ़ती जाएगी वैसे हम और आगे यहाँ पे जाते जाएंगे। क्या इसकी कोई फीस ना ना ये हॉस्पिटल ले रहा हो या आप ले रहे नहीं, इसकी कोई फीस नहीं, सब कुछ फ्री है। जो भी अगर कोई भी पेशेंट है जिसका मोतियाबिंद का इलाज होना है और वो बीपीएल परिवार का है और गरीब परिवार का, जो अपने पैसे नहीं दे सकता इन सब चीज़ों का, तो उसका ट्रस्ट ही पूरा खर्चा उठाएगा, सारा उसका इलाज कराएगा। और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो उनको लेंस यूज़ हो रही है वो अच्छी उत्तम क्वालिटी की यूज़ हो। तो हॉस्पिटल ने आपको किस तरीके का आश्वासन दिया है कि आपके साथ किस तरीके से वो जो नहीं, हॉस्पिटल बहुत अच्छा वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमें। उन्होंने बोला है कि आप आपके जो भी पेशेंट हैं हम उनकी पूरी केयर करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे, बस यही तो है। कौन कौन से हॉस्पिटल अभी तक आपके साथ नहीं, जुड़ने के लिए मैं तैयार हैं? कुछ नाम आए आपके? नाम है मेरे पास, सब कुछ है, लेकिन मैं अभी नाम बताना आपको चाहता नहीं जब तक हमारे साथ उनके साथ एग्रीमेंट या कुछ साइन ना हो जाए। टारगेट हमारा बेसिकली अब साई सेवा संस्थान का नेक्स्ट टारगेट यही है कि हम हमारा फुल टारगेट अब इस टाइम आई पे ही वो फोकस है कि हम आई पे ही लोगों के लिए काम करेंगे। तो देखिए आप 3000 से 5000 10,000 जो भी होता है वो हम करते जाएंगे, वो आपको पता चलता रहेगा। अभी आपने एक चीज और बोली थी कि जैसे आजकल जो दिल्ली सरकार की बहुत सारी मेडिकल सुविधा दे दी कि जिनके पास वो सुविधा होगी उनका आप इलाज करें। नहीं, मैंने ये बोला था कि जिसके पास आयुष्मान कार्ड हो या जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, तो उसका हम अगर उनको इलाज नहीं हो पा रहा है तो हमारे वॉलंटियर उनकी हेल्प करेंगे हॉस्पिटल्स में जाके उनके साथ मिलके, ताकि उनका इलाज हो सके। और जिसके पास नहीं है और वो बीपीएल गरीब परिवार का है तो उसका पूरा ऑपरेशन हम कराएंगे जैसे हमने पहले भी कराया हुआ है। लास्ट में क्या संदेश होगा देशवासियों को जिनको ऐसी प्रॉब्लम है या जिनको नहीं है वो दूसरे को बता सके कि वहाँ जाके संपर्क। देशवासियों को यही एक मेरा संदेश है कि अगर हमें अपने देश को विकसित भारत बनाना है तो हमारे अपने छोटे से बच्चों को लेकर बड़े तक को अपनी आंखों को बहुत अवेयर करना पड़ेगा, आंखों के बारे में जान के। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे ट्रक ड्राइवर हैं, ये सब है, इनको भी अवेयर होना पड़ेगा ताकि हम अपने देश को विकसित भारत बना सकें।